हेलो बच्चों, तो हम जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे वो हमारे पास क्या है बच्चों? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो आप लिखेंगे मेटाबॉलिज्म। बच्चों मेटाबॉलिज्म क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे समझो बच्चों। चलो इसको डिफाइन करते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ए सम ऑफ टोटल reaction occurring inside a cell is known as मेटाबॉलिज्म। बच्चों मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जितनी भी टोटल रिएक्शंस होती है कहाँ होती है? हमारी सेल के अंदर या फिर हमारी बॉडी के अंदर। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब आप गेस कर सकते हैं कितनी रिएक्शंस हो सकती है। तो अप्रोक्स थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखेंगे आप। thousands of chemical reaction occurring inside a cell। बच्चों मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है बच्चों? थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है इनसाइड ए सेल, जिसका क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, वही उनका क्या होता है बच्चों? ब्रेकडाउन होता है। और वही ब्रेकडाउन होकर फिर से फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर फॉर्मेशन होकर फिर से उन रिएक्शंस का क्या होता है हो जाता है बच्चों? ब्रेकडाउन हो जाता है। आगे आपको इतना समझ में? चलो बच्चों आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है बच्चों? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है ना बच्चों, कोई सी भी टाइप की रिएक्शन हो, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो, एनाबॉलिक रिएक्शन हो, वो रिएक्शंस क्या कहलाती है बच्चों? केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। और उनको हम क्या कह सकते हैं बच्चों? मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी हम उनको कह सकते हैं। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म के अंदर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शन। व्हाट यू वांट टू कॉल डिपेंड ऑन यू। ओके, चलो बच्चों इतना नोट हो गया। अब आगे देखेंगे। बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है, या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस कितनी टाइप की होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बच्चों मेटाबॉलिज्म जो है दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। बच्चों कोई मेरे को समझा सकता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? तो चलो हम इसको देखते हैं। एनाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों? एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना। एनाबॉलिज्म के अंदर बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, या फिर आप कंपाउंड भी कह सकते हैं, फ्रॉम सिंपलर वंस। बच्चों एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है बच्चों? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनका फॉर्मेशन होता है सिंपलर सब्सटेंस है। जैसे इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय अमीनो एसिड। बच्चों अमीनो एसिड जो सिंपलर यूनिट है उससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे समझ में? अब बच्चों कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है? कैटाबॉलिज्म के अंदर बच्चों ब्रेकडाउन रिएक्शंस होती है,
इसके अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस। आगे समझ में। अब इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, जैसे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। किसका ब्रेकडाउन होता है बच्चों, ग्लूकोज का, जो आप रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसके अंदर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बच्चों कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म आपको समझ में आ गया। इसके अलावा आपके जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसके अंदर हम कैटाबोलिक रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो प्रोसेस है उसको डेप्थ में स्टडी करेंगे। लेकिन आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसके अंदर सिर्फ बेसिक बेसिक टर्म्स दे रखी है, तो आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है। आगे आपको समझ में। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। तो बच्चों एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बच्चों यदि आपको मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखनी है, यदि आपको मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखनी है, कौन सी रिएक्शंस बच्चों, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो आप बॉडी के आउटसाइड भी देख सकते हैं। आउटसाइड बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म की जाती है, केमिकल रिएक्शंस जितनी भी परफॉर्म की जाती है बच्चों, ना तो वो लिविंग होती है और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स होती है बच्चों। बट एनसीईआरटी यहां पे लिखती है श्योरली वो क्या होती है बच्चों, लिविंग रिएक्शन होती है। ठीक है, जो आप इन विट्रो कल्चर के अंदर परफॉर्म करते हैं, जैसे इन विट्रो कल्चर के अंदर आप परफॉर्म करते हैं, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे बच्चों टेस्ट ट्यूब। बच्चों मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आउटसाइड बॉडी जो हम परफॉर्म करते हैं, जो इन विट्रो कल्चर के अंदर परफॉर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब, इनके अंदर क्या होता है बच्चों, ये केमिकल रिएक्शंस जो होती है, ना तो ये लिविंग होती है ना ही नॉन लिविंग थिंग्स होती है, बट श्योरली क्या होती है बच्चों, ये लिविंग रिएक्शन होती है। आगे आपको इतना समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर। बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, कि जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये किसके अंदर होता है बच्चों, ओनली इनसाइड ए लिविंग सेल। बच्चों यदि आपको मेटाबॉलिज्म करवाना है तो मेटाबॉलिज्म आप किसके अंदर देखेंगे, जितनी भी लिविंग सेल्स है उनके अंदर क्या परफॉर्म होता है बच्चों, मेटाबॉलिज्म होता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो क्या शो नहीं करते बच्चों, मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं। चलो बच्चों, तो अब हम देखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। सो क्वेश्चन इज, metabolism is defining property of living organism। बच्चों क्या मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो बच्चों इसका आंसर ये है, यस
metabolism is a defining property of living organisms because it only occurs inside a living cell। बच्चों मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? बिकॉज ये किसके अंदर होती है? सिर्फ लिविंग सेल के अंदर होती है। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म वो क्या शो नहीं करता बच्चों? मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है। ये इसीलिए ये क्या है बच्चों? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि इट ओनली अकर्स इन इनसाइड लिविंग सेल। आ गया बच्चों समझ में आपको? आई होप आपको मेटाबॉलिज्म क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर ले, कोई डाउट रहे तो यू कैन आस्क। चलो बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? जो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बाद में हमारे पास लास्ट कौन सा रहेगा बच्चों? कॉन्शियसनेस, जो हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। चलो बच्चों तो नेक्स्ट नोट करेंगे आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों अभी हमने आपसे डिटेल में ये बताया था कि सेल जो है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाने के लिए। तो बच्चों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्या चाहिए बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या है? सेल है बच्चों। तो उसको क्या चाहिए? सेल चाहिए, क्योंकि बिना सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव नहीं कर सकता है। नो ऑर्गेनिज्म कैन survive without a cell. Hence, cell is structural and functional unit of life। बच्चों सेल क्या है? सेल क्या है बच्चों? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों कोई भी ऑर्गेनिज्म है यदि उसको लिविंग फॉर्म में रहना, सर्वाइव करना, तो उसको क्या चाहिए बच्चों? सेल चाहिए। उसके लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना मस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल वायरस। वायरस क्या बच्चों? नॉन लिविंग, नाइदर नॉन लिविंग। बच्चों वायरस जो है ना तो लिविंग है बच्चों और ना ही नॉन लिविंग है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है बच्चों? हालांकि प्रोटीन स्ट्रक्चर तो है उनके पास, लेकिन उनके पास क्या नहीं है बच्चों? जो मेन क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सेल। सेल नहीं है बच्चों। आगे आपको समझ में? तो इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग है बच्चों। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। After metabolism, cellular organization is also defining property of living। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, लेकिन साथ में क्या है बच्चों? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है ना। चलो बच्चों अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद में हम देखेंगे लास्ट जो हमारे पास है वो है कॉन्शियसनेस। बच्चों कॉन्शियसनेस क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। आई एम सॉरी बच्चों, जो आपकी प्रॉपर वीडियो सीक्वेंस है वो मैं नहीं लेके आ पाता, क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू भी रहता है और थोड़ा जो मेरा शेड्यूल है वो भी बच्चों प्रॉपर नहीं है।
इस वजह से थोड़ा इशू भी आ रहा है मेरे को वीडियोस रिकॉर्ड करने में भी और अपलोड करने में भी, और टाइम भी थोड़ा नहीं मिल पाता है बच्चों। चलो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस। बच्चों कॉन्शियसनेस क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, बट क्या ये डिफाइनिंग फीचर है क्या? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आ गया बच्चों? अब बच्चों जैसे कोई भी टेक्निकल जो फीचर है, जैसे इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी टेक्निकल या फिर कॉम्प्लिकेटेड जो फीचर है, वो क्या है बच्चों इसके अंदर? कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग, complicated feature of living is ability to sense environment and response to stimuli। स्टिमुलाई कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं एंड बायोलॉजिकल हो सकते हैं। बच्चों कोई भी टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है बच्चों? एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, एक तो एनवायरनमेंट को सेंस करना और रेस्पॉन्स करना स्टिमुलाई को, केमिकल स्टिमुलाई, फिजिकल स्टिमुलाई और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। ये टेक्निकल क्यों है बच्चों? टेक्निकल इसलिए भी है क्योंकि जो सेल की जो प्रॉपर्टी है बच्चों, सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो है बच्चों कॉन्शियसनेस, ठीक है, जो इसको क्या कहती है बच्चों? नॉन लिविंग से डिफाइन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम इसके अंदर कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी क्या है बच्चों? ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म लाइक यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, एनिमल सेल, सॉरी बच्चों राइटिंग को मत देखना, एनिमल सेल्स, एनिमल्स या फिर प्लांट्स, ये बच्चों ये क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं? कॉन्शियसनेस। वो कैसे शो करते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स जो है, जो किसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करते हैं बच्चों? रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाइज, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, इनके टुवर्ड्स क्या रेस्पॉन्स शो करते हैं बच्चों? इसी रेस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। बच्चों यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कॉन्शियसनेस नहीं होगा, कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो बच्चों उसको हम लिविंग कह सकते हैं क्या? वो क्या होगा बच्चों? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। क्या होगा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपको समझ में आ गया? जैसे कोई भी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स करता है, एनिमल है, प्लांट है, उसी को तो कॉन्शियसनेस कहते हैं। आगे आपको समझ में? चलो बच्चों जैसे एनिमल्स के अंदर बात कर लेते हैं। जैसे एनिमल्स जैसे रेस्पॉन्स करते हैं, जैसे मान लो फिजिकल टच है, कोई भी टच है, सेंस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ये सब क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ सेल है, ठीक है, सेल की प्रॉपर्टी है। आगे समझ में? यदि कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी नहीं होगी तो उसको हम नॉन लिविंग फिर कंसीडर करेंगे, फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ही नहीं। आगे आपको समझ में? चलो बच्चों एक एनसीईआरटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दे रखा है जो आपको लर्न करना है, समझना है।
ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। बच्चों जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये किसको लेके अवेयर है, अपने जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, इसको लेके क्या है बच्चों, अवेयर है। ठीक है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कॉन्शियस, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कॉन्शियस। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कॉन्शियस बट only human being has self consciousness. All organisms are conscious but only human being has self consciousness property। बच्चों जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब कॉन्शियस तो है इन्वायरमेंट को लेके, सराउंडिंग्स को लेके, बट जो ह्यूमन बीइंग्स है बच्चों वो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, इसके अंदर एक एग्जांपल भी आता है, जैसे हो गया नोट यहाँ तक। जैसे बच्चों कोई भी पर्सन है, कोई पेशेंट है, ए पेशेंट इज लाइंग इन कोमा, हैज कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस। मान लो ए पर्सन, कोई भी पर्सन या फिर पेशेंट लाइंग इन कोमा, जो कि बच्चों कौन सी स्टेज में है, कोमा के अंदर है। पर्सन, पेशेंट लाइंग इन कोमा has consciousness or self consciousness। बताओ बेटा, कोई भी पेशेंट जो है यदि वो कोमा के अंदर है तो वो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस है या फिर सेल्फ कॉन्शियसनेस है? इसका आंसर आप मेरे को दे सकते हैं? चलो बेटा जल्दी से बताओ। आई फेच सम वाटर। आई होप आपने इसका आंसर गैस कर लिया होगा बच्चों। बच्चों ऐसे पर्सन जो कोमा के अंदर होते हैं बच्चों, उनका कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता है, हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। आगे बेटा समझ लो, कॉन्शियसनेस therefore defining property of living। आगे बच्चों समझ में आपको? अब एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ तक आपने नोट कर लिया? बच्चों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लर्न कर लेना या फिर मेंशन भी कर सकते हैं। चलो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिखते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या क्या लिविंग की? मेटाबॉलिज्म है, इसके अलावा बच्चों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है,
और क्या है अभी जो हमने पढ़ा था, कॉन्शियसनेस। आ गया बच्चों आपको मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। एक आप होम्योस्टेसिस भी ऐड कर सकते हैं, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो बच्चों जो हमारा व्हाट इज लिविंग वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिफाइन किया था, फिर इसके बाद में हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज जो है उनके ऊपर भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। और वो फुलफिल किससे होगी, ये उसके अंदर क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होनी चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ही नहीं होगी तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग कहलाएगा ही नहीं। इसके अलावा उसके अंदर कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर स्टडी एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।